नमस्कार दोस्तों, स्टडी माइंड्स में आपका स्वागत है। आज से हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है आर्थिकी। आप यहां पर देख सकते हैं 2023-24 आर्थिकी, जिसमें भारत एवं विश्व का डेटा दिया हुआ है। उसको आज से हम शुरुआत करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। बल्कि इसको हम पढ़ेंगे नहीं, बल्कि हम इसको रट जाएंगे, याद कर ले जाएंगे, या हम यूँ कहें कि इसको हम घोल कर पी जाएंगे। और कैसे हम घोल कर पी जाएंगे, कैसे याद कर जाएंगे, आप मेरे साथ 10 से 12 मिनट बने रहें और आप देखेंगे कि आपको कितनी आसानी से एक चैप्टर याद हो गया है। और इस आर्थिकी को हम घटना चक्र की जो किताब आती है उससे कवर करने वाले हैं। और इस पूरी की पूरी आर्थिकी में इतने टॉपिक दिया हुआ है पढ़ने के लिए, जिसमें शुरू का जो 3 टॉपिक है, महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाक्रम हो गया, प्रमुख योजनाएं हो गई और राष्ट्रीय आय होगा। इसको हम लोग पूरी बुक ख़त्म करने के बाद लास्ट में पढ़ेंगे। आज हम इस जो बुक का जो चौथा टॉपिक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसको जूम कर रहा हूँ, जिसको कृषिगत उत्पादन या कृषि उत्पादन भी कहते हैं इसको हम शुरू करने वाले हैं। तो कृषि उत्पादन की बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कृषि उत्पादन, जिसमें भारत एवं विश्व का डेटा दिया हुआ है, और यहाँ पर हम पढ़ेंगे आज भारत के उत्पादन के बारे में। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। मैं इसको जूम करता हूँ। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे जो खाद्यान्न उत्पादन होता है उसके बारे में। सबसे पहले तो यही बात होती है कि खाद्यान्न होता क्या है। तो ऐसे अन्न या ऐसी फसलें जो खाने योग्य होती हैं या खाई जाती हैं उसे हम खाद्यान्न कहते हैं। तो खाद्यान्न में सबसे पहला आता है नंबर चावल का। किसका नंबर आता है? चावल का। तो चावल, तो लोग चावल खाते हैं, तो खाने में कोई भी चीज़ चबाया जाता है, तो जाहिर सी बात है। तो चौ से हो गया चावल और चौ से हो गया चबाना। तो कोई भी चावल चबाता है तो आप भी चबाएंगे। तो मैं कहता हूँ मैं भी चबाऊँ, तो जाहिर सी बात है चबाना पड़ेगा। तो चौ से चावल और चौ से चबाऊँ। तो यहाँ पे हो गया चौ से हो गया चावल, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। और बा से हो गया बंगाल, ऊ से हो गया उत्तर प्रदेश। यानी चावल के उत्पादन में पहला स्थान बंगाल का है, दूसरा स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का है। दूसरा हो गया गेहूँ। गेहूँ जी से होता है, एक शब्द बनता है गम, GUM, और जी से हम हिंदी में लिखें तो हो गया गेहूँ। हिंदी में लिखें तो हो जाएगा गेहूँ हो जाएगा। तो जी से हो गया गेहूँ, यू से हो गया यहाँ पर उत्तर प्रदेश, एम से हो गया मध्य प्रदेश। यानी गेहूँ के उत्पादन में पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का और दूसरा स्थान आता है मध्य प्रदेश का। और गेहूँ और चावल दोनों में जो तीसरा स्थान है किसका है? पंजाब का है। आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो तीसरा है यहाँ पे मक्का के उत्पादन के बारे में, इसको पढ़ने वाले हैं। मक्का से हो गया मक्का, तो मक्का, तो मुकाम एक शब्द बनता है मौ से। क्या बनता है? मुकाम। आप 1-2 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा, या अभी ख़त्म होते होते आपको याद हो जाएगा। मुकाम क्या हो गया? मुकाम। तो मौ से हो गया मक्का और मौ से हो गया मुकाम। तो मू से हो गया मक्का, का से हो गया कर्नाटक और मौ से हो गया मध्य प्रदेश। यानी मक्का के उत्पादन में पहला स्थान है कर्नाटक का, दूसरा है किसका? मध्य प्रदेश का स्थान है। अब हम यहाँ पे का से, कौ से केरल भी हो सकता है, मौ से महाराष्ट्र भी हो सकता है। तो मैं आपको अभी यहीं पे बता दूं कि हम कैसे इसको याद करेंगे कि कौन केरल हो गया। तो कौ से हो गया केरल और महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों होता है। मौ से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों हो सकता है। तो जहाँ क को हम केरल के रूप में, के रूप में लिखेंगे, वहाँ पे केवल केरल होगा। और इसके अलावा या हम का लिखें, की लिखें, कर लिखें, कुछ भी लिखें, तो वहाँ पे हो गया कर्नाटक। तो यहाँ पे शुरू वाला के और यहाँ पे का, की, के या कर कुछ भी हो सकता है, तो हम वहाँ पे मानेंगे कर्नाटक। कु भी हो सकता है मान लेंगे, लेकिन केवल के रहेगा तो केरल मानेंगे। ठीक इसी प्रकार से जहाँ मौ से, जहाँ केवल हम यम लिखें या केवल मौ लिखें, तो वहीं पे हम मध्य प्रदेश मानेंगे। और इसके अलावा माँ लिखा हो या मू लिखा हो या मह लिखा हो, तो हम मानेंगे वहाँ पे महाराष्ट्र होता है। तो चलिए हम बात करने वाले हैं, मक्का की बात कर लिए, अब हम बात करने वाले हैं जो हमारा होता है ज्वार के बारे में। ज्वार, तो ज्वार से एक शब्द बनता है ज्वर। ज्वर का मतलब होता है बुखार।
बुखार होता है। तो सब चीज़ की अपनी अपनी कुछ ना कुछ महत्ता होती है, इंपॉर्टेंस होती है। तो ज्वर की भी कुछ ना कुछ महत्ता होगी। तो ज्वर की महत्ता, तो ज्वर से हो गया ज्वार, और की से हो गया कर्नाटक, हम पहले बात कर चुके हैं, और मह से हो गया महाराष्ट्र, और ता से हो गया तमिलनाडु। यानी ज्वार के उत्पादन में पहला स्थान कर्नाटक का है, दूसरा स्थान है महाराष्ट्र का, तीसरा स्थान तमिलनाडु का है। अब हम बात करने वाले हैं बाजरा। तो बाजरा के बारे में हम बात करें तो बाजरा से होता है बाजना, ये साउंड आ रहा है बाजना। तो जब कोई चीज़ बजाते हैं तो बाजती है। तो इसी प्रकार से कोई रूह को भी बजा सकता है। रूह का मतलब होता है शरीर, रूह को भी बजा सकता है। तो बाजे रूह। अब कौन बजा सकता है? झगड़ा होने पे कोई डंडे से, कोई मुक्के से, कोई लात से, कोई हाथ से, कैसे हो बजा सकता है। तो बाजे से हो गया बाजरा, और रूह से हो गया, आर से हो गया राजस्थान, यू से हो गया उत्तर प्रदेश, और एच से हो गया हरियाणा। यानी बाजरा के उत्पादन में पहला स्थान राजस्थान का, दूसरा उत्तर प्रदेश का, और तीसरा स्थान हरियाणा का है। कुल मोटे अनाज के बारे में अगर हम बात करें तो कुल मोटे अनाज में जो उत्पादन में देखते हैं तो मोटे को हम मोटका भी बोलते हैं, भोजपुरी में मोटका, मोटका लड़कवा, मोटका लड़कवा बोलते हैं। तो मोटका राजा भी तो हो सकता है, तो मोटका राजा। तो मोट से हो गया यहाँ पे मोटे अनाज के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर का से हो गया कर्नाटक के बारे में, और राजा से हो गया राजस्थान। यानी मोटे अनाज में मोटका राजा, मोटे से हो गया मोटे, और का से हो गया कर्नाटक, और राजा से हो गया राजस्थान। यानी मोटे अनाज के उत्पादन में पहला स्थान कर्नाटक का, दूसरा राजस्थान का, और तीसरे की ज़रूरत है नहीं, छोड़ दीजिए। तूर, यहाँ बात हो रही है तूर के बारे में। आप यहाँ पर देख सकते होंगे जैसे तूर, जैसे कोई भी चीज़ फूल वगैरह होते हैं तो तोड़ने से महकते हैं, तो उसको भोजपुरी में तूर भी बोलते हैं कि तोड़ते। तो तोड़ने से महकते हैं। तो तू महका, जो तोड़े गया वो महकेगा। तो तू महका, तो तू से हो गया तूर, इसको अरहर भी कहते हैं। और मह से हो गया महाराष्ट्र, हम पहले बता चुके हैं, जहाँ पे मह होगा वहाँ महाराष्ट्र होगा। और का से हो गया कर्नाटक। यानी तू से हो गया तूर, और महका से हो गया, मह से हो गया महाराष्ट्र, और का से हो गया कर्नाटक। यानी तूर के उत्पादन में पहला स्थान महाराष्ट्र का, दूसरा कर्नाटक का है। अगर हम बात करें जो चना का उत्पादन के बारे में, जो चना का उत्पादन होता है तो कुछ चने होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, एकदम मरियल टाइप के होते हैं, और कुछ चने होते हैं बहुत हेल्दी टाइप के होते हैं, अच्छे होते हैं। तो मैं गया चना लेने, कहाँ, बाज़ार में, दुकान पे गया, और दुकान वाले ने मुझे चना दिखाया जो महा मरे हुए थे, बहुत कमज़ोर दुबले पतले से थे। तो चना महा मरा हुआ, ऐसे चने होते हैं एकदम सिकुड़े सिकुड़े से होते हैं, छोटे छोटे से, चना महा मरा हुआ है। तो चना से हो गया चने का उत्पादन, और महा से हो गया महाराष्ट्र, और मरा से हो गया, मौ से हो गया यहाँ पे मध्य प्रदेश, और रा से हो गया राजस्थान। यानी चना के उत्पादन में पहले स्थान पे महाराष्ट्र, दूसरे पे हो गया मध्य प्रदेश, तीसरे पे हो गया राजस्थान। चना महा मरा हुआ। अब हम बात करेंगे जो हमारे उत्पादन में नंबर आता है यहाँ पे कुल दाल के बारे में। कुल दाल के उत्पादन में पहला स्थान है मध्य प्रदेश का, दूसरा है महाराष्ट्र का, और तीसरा है राजस्थान का। कोई इस प्रकार का कोड नहीं बन पा रहा था, तो आप इसको याद कर सकते हैं। पहला या ममारा में ऐसे कर सकते हैं, पहला मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, और तीसरा हो गया राजस्थान में, जो दाल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अगर हम बात करें खाद्यान्न की, कुल खाद्यान्न का उत्पादन, तो भाई खाद्यान्न का मतलब होता है खाने वाला अन्न जो होता है उसे हम खाद्यान्न कहते हैं। तो खाना वाला अन्न उत्तम होना चाहिए ना, जाहिर सी बात है उत्तम होना चाहिए। और उत्तम भोजन कब मिलता है? जब कोई जॉब पाता है तो उसके पास पैसा बढ़ेगा, तभी तो उत्तम खाना खाएगा। तो खाना उत्तम कब मिलता है? जॉब करने पे मिलता है भाई। तो खाना से हो गया खाद्यान्न के बारे में, उत्तर से हो गया उत्तर प्रदेश, म से हो गया मध्य प्रदेश, और जॉब से हो गया यहाँ पर पंजाब। यानी जब जॉब करेंगे तो खाना कैसा मिलेगा? उत्तम मिलेगा। तो खाना उत्तम जॉब करने पे मिलता है। तो उत्तम से हो गया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब, यह इनका क्रम हो गया।
अब हम बात करें अगर तिलहन के बारे में, तिलहन के उत्पादन के बारे में, तो देखते हैं तिलहन, तो मूंगफली के बारे में। तो मूंगफली का जो उत्पादन सबसे अधिक होता है गुजरात में होता है, सबसे अधिक उत्पादन गुजरात में होता है। यदि आप गुजरात को याद रखते हैं तो गुजरात से याद रखते हैं तो आपको तीनों का तीनों याद हो जाएगा। तो गुज से हो गया गुजरात, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो गुज से हो गया गुजरात, राज से हो गया राजस्थान और तो से हो गया तमिलनाडु। यानी पहले स्थान पे गुजरात है, दूसरे स्थान पे राजस्थान है, तीसरे स्थान पे तमिलनाडु है। अगर हम रेपसीड या सरसों के बारे में बात करें कि इसका उत्पादन कहाँ होता है सबसे अधिक, तो सर से होता है सरसों हो गया, और सर से होता है सरम भी होता है। तो सर से हो गया सरसों, सर से हो गया सरम भी एक शब्द बनता है। तो सौ से हो गया यहाँ पे सरसों हो गया, र से हो गया राजस्थान हो गया, और मौ से हो गया मध्य प्रदेश हो गया। यानी सरसों के उत्पादन में पहला स्थान राजस्थान का है, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का है, और तीसरा स्थान हरियाणा का है, जो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम बात करेंगे यदि सोयाबीन के उत्पादन के बारे में, तो सोयाबीन का उत्पादन, तो भाई सोयाबीन से एक शब्द आता है, साउंड आ रहा है सोया होने का या सोने का। भाई सोता कौन है, कौन सोया रहता है? जो महामहिम टाइप के लोग होते हैं वही सोए रहते हैं। तो सोए महामहिम ऐसा हो सकता है, तो सोए महामहिम, तो सोए से हो गया सोयाबीन का उत्पादन, और महिम महामहिम कहिए या महिम कहिए, तो मही से हो गया महाराष्ट्र, और मौ से हो गया मध्य प्रदेश। यानी जो सोयाबीन के उत्पादन में पहला स्थान महाराष्ट्र का हो गया, दूसरा हो गया मध्य प्रदेश। आप महामहिम भी कह सकते थे, महा से भी महाराष्ट्र हो जाता है। सूरजमुखी, सूरजमुखी के बारे में बात करें तो इसका उत्पादन सबसे अधिक कर्नाटक में होता है, उसके बाद से होता है तेलंगाना में। हम इसको याद कैसे करेंगे? जैसे सूरज है, उसका मुख है, जैसे सूरज से रोशनी आती है, उसका मुख है, उसका मुख यदि हम काट दें, या सूरजमुखी का ही मुख काट दें, सूरजमुखी का मुख काटें, सूरजमुखी का मुख काटें, तो का से हो गया कर्नाटक, और ट से हो गया, ते से हो गया तेलंगाना। यानी पहला स्थान सूरजमुखी के उत्पादन में है कर्नाटक का, और दूसरा स्थान किसका है? तेलंगाना का है। अब हम बात करें कुल तिलहन के उत्पादन में पहला स्थान किसका है? राजस्थान का, दूसरा स्थान है मध्य प्रदेश का है, और तीसरा स्थान है गुजरात का है। तो तिलहन, तिलहन से तिल से तेल निकलता है। तो बहुत से लोग होते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि तेली कह जाते हैं, जो बहुत कंजूस टाइप के होते हैं। तो इससे एक शब्द बनता है तेली राम, तेली राम। तो कोई तेली राम थे, वो क्या हो गए? गुजर गए हैं। तेली राम गुजर गए, बहुत कंजूस थे, गुजर गए। तो तेली से हो गया तिलहन, जिससे तेल निकलता हो, और राज से हो गया यहाँ पर राजस्थान, और मौ से हो गया मध्य प्रदेश, और गुजर से हो गया गुजरात। गए ऐसे ही है, बनाने के लिए है। तो तेली राम गुजर गए, तो तेली से हो गया तिलहन, राज से हो गया राजस्थान, मौ से मध्य प्रदेश, और गुजर से हो गया गुजरात। यानी पहला स्थान राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, और तीसरा हो गया गुजरात का। अन्य नकदी फसलों की हम बात करें तो अन्य नकदी फसलों में जो उत्पादन है, सबसे पहले बात करेंगे हम गन्ना के बारे में। तो गन्ना से गन्ना भी हो सकता है, और गन से गन भी हो सकता है। तो गन अपने पास कोई रखेगा तो कट्टा वट्टा तो रखेगा नहीं, अच्छी कोटि का बंदूक रखेगा ताकि मिस ना हो, फायर ना हो, अपने को नुकसान ना हो। तो गन जैसे कैसी होनी चाहिए? उत्तम होनी चाहिए। तो ऊ से हो गया उत्तर प्रदेश, म से हो गया महाराष्ट्र। तो गन कैसी होनी चाहिए? उत्तम होनी चाहिए। यहाँ पे म से महाराष्ट्र है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। तो गन उत्तम होनी चाहिए। तो पहला स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का। दूसरा स्थान किसका है? महाराष्ट्र का है। कपास, कपास से कपड़ा बनता है, आप सभी जानते होंगे। तो कपास से बनता है कपड़ा। तो प्रेजेंट टाइम में महंगाई ज़्यादा हो गई है, तो कपड़ा और तेल महंगे हो गए हैं। कपड़ा और तेल क्या हो गए? महंगे हो गए हैं। तो कपड़ा से हो गया, यानी कपास से कपड़ा बनता है, तेल महंगा। यदि हम उल्टा की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा गा,
उल्टा चलेंगे तो गा, तो गौ से हो गया गुजरात, फिर मोह आएगा तो हो गया महाराष्ट्र, उसके बाद से आएगा तेल से तेलंगाना। यानी कपास के उत्पादन में पहले स्थान पे गुजरात है, दूसरे पे स्थान पे महाराष्ट्र है और तीसरे पे कौन है, तेलंगाना। आप यहाँ पे मैं उल्टा का एरो लगाया हूँ, ध्यान दीजिएगा इस बात को। चलिए अब हम बात करेंगे जो यहाँ पर जूट और मेस्ता का जो उत्पादन होता है उसके बारे में। जूट और मेस्ता, यहाँ पर जूट और मेस्ता है। आप देख रहे होंगे बहुत से लोग कहते हैं कि बीए कर लिए बेवजह बेकार हो गया, तो या रोज़गार नहीं मिला, तो इंसान सोचता है कि झूठ में बीए किया बाहर से, तो झूठ में बीए बाहर से किया, तो झूठ में से हो गया एक साउंड, जूट और झूठ से एक साउंड आ रहा है जिसको बोलते हैं हम यहाँ पर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है झूठ और यहाँ पे लिखा हुआ है जूट, तो झूठ से जूट का साउंड आ रहा है, तो झूठ में बीए बाहर से किया, तो झूठ से हो गया जूट और में साइलेंट है, बी से हो गया यहाँ पे बंगाल, ए से हो गया यहाँ पर असम और बाहर से हो गया बिहार। यानी जूट और मेस्ता के उत्पादन में पहला स्थान बंगाल का है, दूसरा स्थान असम का है और तीसरा स्थान बिहार का है। यहाँ पे झूठ से यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे इस साउंड से जूट का साउंड आ रहा है और यहाँ पर आप में से मेस्ता भी समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके बाद आलू के उत्पादन के बारे में, जो यहाँ आलू का उत्पादन होता है उसके बारे में। देखिए आलू, तो आप सभी जानते हैं कि आलू सब्जियों का राजा है, सब्जियों में राजा है कि किसी भी प्रकार की सब्जी में आलू का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो लोग आलू ज़्यादा खाते हैं और आलू ज़्यादा खाएंगे तो आलू खा खा कर क्या हो जाएंगे, ऊब जाएंगे। तो आलू खा खा कर लोग ऊब जाएंगे। तो ऊ से हो गया उत्तर प्रदेश और ब से हो गया बंगाल। यानी आलू के उत्पादन में पहला स्थान किसका है, उत्तर प्रदेश का, और दूसरा स्थान किसका है, बंगाल का है। तीसरा हम इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ देंगे। अब हम बात करने वाले हैं जो अगला उत्पादन है प्याज के बारे में। तो आप सभी जानते होंगे प्याज सलाद में कुछ कोई खाए या ना खाए, प्याज ज़रूर खाता है। तो प्याज और सलाद खाता कौन है, जो महामहिम टाइप के लोग होते हैं वही खाते हैं। तो प्याज से हो गया यहाँ पर प्याज से हो गया, प्याज जो महामहिम टाइप के लोग होते हैं वही खाते हैं। तो मही से हो गया यहाँ पर महाराष्ट्र और म से हो गया मध्य प्रदेश और को से हो गया कर्नाटक। यानी प्याज महामहिम को भाई सलाद खिलाओ उनको, नहीं तो गुस्सा हो जाएंगे। तो महा से हो गया महाराष्ट्र और म से हो गया मध्य प्रदेश और को से हो गया कर्नाटक। तीसरा जो अगला उत्पादन है नारियल के उत्पादन के बारे में अगर हम बात करें, नारियल का जो उत्पादन होता है उसमें पहले स्थान पे है केरल, दूसरे पे है तमिलनाडु और तीसरे पे है कर्नाटक। अगर मान लीजिए कोई नारियल से एक साउंड आ रहा है नारी का, कोई नारी है उसका नाम है केतकी। क्या नाम है, केतकी, नारी केतकी की कहानी। तो के से नारी से हो गया नारियल और के से हो गया केरल, तो से हो गया तमिलनाडु और की से हो गया कर्नाटक। यानी नारियल के उत्पादन में पहला स्थान केरल का, दूसरा तमिलनाडु का और तीसरा हो गया कर्नाटक का। ठीक ऐसे ही अगर हम बात करें काजू के उत्पादन के बारे में, तो काम ही आओ, ठीक है। तो का से हो गया काजू, और मान लीजिए कोई काम है, वो बहुत से लोग बिना काम के होते हैं, बेकार होते हैं, तो कम से कम घर वाले या बाहर वाले कहते हैं कम से कम किसी काम तो आ जाओ, तो कम से कम काम ही आओ। तो का से हो गया काजू, म और ही से हो गया मही से हो गया महाराष्ट्र, आ से हो गया आंध्र प्रदेश और ओ से हो गया यहाँ पर उड़ीसा। यानी काजू के उत्पादन में महाराष्ट्र पहले स्थान पे, दूसरे पे है आंध्र प्रदेश और तीसरे पे है उड़ीसा। काजू के उत्पादन में पहला महाराष्ट्र, दूसरा आंध्र प्रदेश और तीसरा है उड़ीसा। अब हम बात करने वाले हैं कुल फल के उत्पादन में। फल का राजा तो एक ही होता है जिसका नाम है आम। तो फल का राजा एक ही है जिसका नाम है आम। तो फल में उत्तम कौन है, आम। फल में उत्तम कौन है, आम। तो यहाँ देखते हैं फल के बारे में, फल में आम ही उत्तम। जाहिर सी बात है फल में आम ही उत्तम। तो फल में से हो गया, फल का उत्पादन के बारे में बात हो रही है कुल फल के। और आ से हो गया यहाँ पर आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे,
म और ही से हो गया मही, यानी महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे, और उत्तम से हो गया उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पे। यानी आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा फल का उत्पादन करता है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे है और उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है। ऐसे ही कुल सब्जियों के बारे में अगर हम बात करें तो सब्जियां, हरी सब्जियां होती हैं, बड़ी नाजुक होती हैं। अगर हम इनको कुछ देर के लिए, कुछ दिन के लिए छोड़ दें तो यह सड़ जाती हैं, इससे बदबू आने लगती है। बदबू को हम बू भी बोलते हैं। तो सब्जी से बू आती है। तो सब्जी से क्या होता है? बू आती है। सब्जी से क्या होता है? सब्जियां सड़ जाती हैं, उनसे बू आती है। तो सब्जी से आती है बू। तो सब्जी से हो गया, कुल सब्जियों की बात हो रही है, और बू से, बी से हो गया बंगाल, और यू से हो गया उत्तर प्रदेश। यानी सब्जी के उत्पादन में पहला स्थान बंगाल का है, दूसरा स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का है। मैं कई बार चीज़ों को रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें आसानी से याद हो जाएं। अब हम बात करने वाले हैं मसालों के उत्पादन के बारे में। तो मसाला जो होता है, सबसे अधिक उत्पादन होता है मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पे राजस्थान है, तीसरे स्थान पे गुजरात है। तो एक होता है सब्जी मसाला, एक होता है गरम मसाला। गरम मसाला चटपटा होता है, शानदार होता है, उसका टेस्ट बहुत लाजवाब होता है। तो गरम मसाला, मसाला कैसा है? गरम है। तो गरम को जब हम लिखेंगे और हम उल्टा एरो बनाकर चलेंगे, मैं यहाँ पे उल्टा एरो बनाया हूँ, तो म से हो गया, सबसे पहले इधर से चलेंगे तो म से हो गया मध्य प्रदेश, र से हो गया राजस्थान, और गौ से हो गया गुजरात। यानी मध्य प्रदेश पहले स्थान पे, राजस्थान दूसरे स्थान पे और गुजरात तीसरे स्थान पे मसाले के प्रोडक्शन में है। देखिए यहाँ पे एरो उल्टा बना हुआ है, उल्टा एरो ध्यान रहे गरम मसाला में। अब हम बात करेंगे सुपारी। सुपारी आप जानते ही हैं, जो क्रिमिनल होते हैं या मर्डरर होते हैं, किसी न किसी की सुपारी लेते ही हैं। तो सुपारी, तो मान लीजिए कोई क्रिमिनल नहीं है तो किसी का सुपारी लेने का नाटक कर सकता है। तो सुपारी लेने का नाटक कर ले, सुपारी लेने का नाटक कर ले। भाई कुछ नहीं है तो सुपारी ही ले ले और उसका नाटक कर ले। तो सुपारी से हो गया, सुपारी का उत्पादन हो रहा, और लेने का हो गया, यहाँ पे साइलेंट है, और यहाँ पे नाटक से हो गया, का नाटक से, नाटक से हो गया, नाटक यहाँ पे दिख ही रहा है, या का नाटक से हो गया कर्नाटक हो गया, और कर से हो गया यहाँ पे, कर ले से हो गया केरल, कर ले से हो गया, पूरा पढ़ेंगे आप तो केरल का साउंड आएगा। तो सुपारी के उत्पादन में पहला स्थान हो गया कर्नाटक का, दूसरा स्थान केरल का हो गया। अब हम बात करें ऐसे ही, तो जो कोकोआ का उत्पादन है उसमें, कोकोआ के उत्पादन में पहला स्थान जो आता है कोकोआ, यहाँ पे। तो कोकोआ से एक शब्द बनता है कौवा। क्या बनता है? कौवा। तो कौवा आकर क्या कर रहा है? नाटक। काँव 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 सर पे करते रहते हैं, तो कौवा आकर क्या कर रहा है? नाटक कर रहा है। तो कौवा से हो गया कोकोवा, या कोवा से हो गया कौवा। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको, यहाँ पे ये दिख रहा होगा, तो यहाँ पे कोवा आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे कोकोवा, तो कौवा का ही नाटक कोकोवा है। तो कौवा आकर नाटक कर रहा है। तो कौवा से हो गया कोकोवा, आ से हो गया आंध्र प्रदेश, कर से हो गया यहाँ पे केरल, और नाटक से हो गया कर्नाटक। नाटक कर रहा है कर्नाटक, यानी पहला स्थान आंध्र प्रदेश का। बाकी इस पूरे के पूरे जो इस टॉपिक में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इससे प्रश्न नहीं पूछता है, इससे जो आगे है इससे भी प्रश्न नहीं पूछता है, इससे भी प्रश्न नहीं पूछता है। इसमें आगे जो आप देखेंगे पेज नंबर 18 पे आप यहाँ देखेंगे तो कुछ टॉपिक दिए हुए हैं जो प्रोडक्टिविटी है या उत्पादकता है उससे रिलेटेड है। मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ। पेज नंबर 18 का यहाँ पे आप देख रहे होंगे, पेज नंबर है 18, इसका सबसे आखिरी पोर्शन है। मैं आपको जूम करता हूँ, इसको दिखाता हूँ। तो फसल उत्पादकता में जो है पूरे भारत में किसकी उत्पादकता सबसे ज़्यादा है, ये तो अभी तक हम बात कर रहे थे जो ओवरऑल या पूरा उत्पादन होता है किस राज्य का सबसे ज़्यादा है। लेकिन उत्पादकता किसकी ज़्यादा है कि 1 हेक्टेयर या 1 एकड़ में कौन सबसे अधिक फसल को उपजाता है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे इसमें जो धान के मामले में, किसके बारे में? धान के बारे में बात करने वाले कि धान में कौन उत्पादकता के मामले में नंबर 1 पे है। तो धान और गेहूं दोनों में पंजाब नंबर 1 पर है, यह इंडिया में है। और विश्व में धान के उत्पादन में जापान नंबर 1 पर है, और गेहूं के उत्पादन में कौन है? फ्रांस नंबर 1 पर है।
लेकिन हम इसको अभी कन्फ्यूजन हो जाती है, याद करना भूल जाते हैं और एग्ज़ाम में भी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो धान को हम बोलते हैं चावल। क्या बोलते हैं? चावल से तो एक हम ले लेंगे शब्द चा, और प से हो गया पंजाब से हो गया यहाँ पर प, पहला अक्षर प ले लेंगे, और जा से हो गया जापान। यहाँ पे इसका पहला अक्षर ले लेंगे जा। तो यहाँ पे हम एक शब्द बनाएंगे चाप जा। तो कोई शब्द बन नहीं रहा है, तो चापे जा, खाना इंसान खा रहा है, चापे जा रहा है, चापे जा रहा है, उसका पेट ही नहीं भर रहा है। तो चा से हो गया उत्पादकता में चावल का उत्पादन इंडिया में पंजाब पहले स्थान पे करता है, पे से हो गया, और जा से हो गया जापान। पूरे विश्व में उत्पादकता धान के मामले में सबसे ज़्यादा जापान की है। ठीक ऐसे ही हो गया गेहूं का उत्पादन। गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक कौन करता है इंडिया में और विश्व में? तो ऐसे ही ग से हो गया, गेहूं से हो गया, इसका पहला अक्षर लेंगे ग, और पंजाब का जब हम ले लेंगे, जो अंत का दूसरा अक्षर है, दोनों जब ले लेंगे या जॉब ले लेंगे, तो जो हम ले लिए जब। और फ्रांस से हो गया एक शब्द, एक बनता है फंसा। क्या शब्द हो गया? फंसा। यहाँ पे लिखा नहीं पा रहा है, तो गजब फंसा, या आप इसको ऐसे कर सकते हैं गजबे फंसा। कोई लड़का है, कोई इंसान है, गजब फंस गया है, किसी बुरी तरीके से फंस गया है। तो ग से हो गया गेहूं के उत्पादन में, और जबे से हो गया पंजाब में लास्ट का जो दो अक्षर है इसमें जॉब आ रहा है, तो पंजाब हो गया जबे से, और फ से हो गया फ्रांस। यानी गेहूं के उत्पादन में इंडिया में सबसे अधिक उत्पादकता है पंजाब की, और पूरे के पूरे विश्व में है फ्रांस की। गेहूं के मामले में उत्पादकता सबसे ज़्यादा है। अब हम बात करें मक्का की, तो मक्का के उत्पादन में इंडिया में नंबर 1 पे है तमिलनाडु, और पूरे के पूरे विश्व में है संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए। तो यूएसए को हम संयुक्त राज्य अमेरिका को हम यूएसए भी बोलते हैं। तो यहाँ पे एक कोड लिखा हुआ है, मकान तो मिला उसे, मकान तो मिला उसे। तो मकान से हो गया यहाँ पे मक्का का साउंड आ रहा है, तो मिला उसे से हो गया, तो मिला से हो गया तमिल साउंड आ रहा है, तो तमिल से हो गया तमिलनाडु, और उसी से हम अमेरिका को यूएसए भी बोलते हैं, तो उसी से हो गया यूएस। यानी मक्का के उत्पादन में भारत में सबसे अधिक उत्पादकता किसकी है? तमिलनाडु की है, और पूरे विश्व में सबसे अधिक उत्पादकता किसकी है? संयुक्त राज्य अमेरिका की है। अब हम बात करें कपास के बारे में, तो कपास के मामले में सबसे अधिक उत्पादकता किसकी है? राजस्थान की है। तो कपास से बनता है कपड़ा। कपास से क्या बनता है? कपड़ा। अभी हम पढ़े थे इससे पहले, कपास से बनता है कपड़ा। तो कपास से बनता है कपड़ा, और कपड़ा को हम कपड़ा भी कहते हैं। भोजपुरी में कपड़ा कपड़ा लोग बोलते हैं, कपड़ा कपड़ा दो, कपड़ा दो। तो कप से हो गया कपास, और राज से हो गया राजस्थान। यानी पूरे के पूरे कपास उत्पादन में, या हम इसकी उत्पादकता की हम बात करें, तो सबसे अधिक भारत में उत्पादकता कपास की किसकी है? राजस्थान की है। अब हम बात करेंगे जो उर्वरक है, इसके उत्पादन में उर्वरक किसका स्थान है? तो देखिए उर्वरक खपत प्रति हेक्टेयर की कौन ज़्यादा करता है खपत, या हम रासायनिक उर्वरक की बात करें तो 1 हेक्टेयर में सबसे अधिक कौन यूज करता है? तो इस मामले में पहले स्थान पे पौंडीचेरी है, दूसरे पे है पंजाब, और तीसरे पे हरियाणा है। तो जाहिर सी बात है उर्वरक हम तभी डालते हैं खेत में जब खेत में जो उर्वरता होती है नहीं होती है, तो हम उत्पादन नहीं हो पाएगा फसल का। तो जब हम उर्वरक डालेंगे खेत में, तो खेत में जब पड़ेगा तो वहाँ की जो फसलें होंगी हरी भरी हो जाएंगी। तो उर्वरक पड़े जब हरा हो जाए, उर्वरक पड़े जब तो फसल हरी हो जाए। तो उर्वरक पड़े से हो गया पुदुचेरी, और जब से हो गया यहाँ का आखिरी 2 पंजाब, और हरा से हो गया हरियाणा। हो जाए से हो जाए। अब हम बात करें पूरा का पूरा जो या खपत है, इसके बारे में बात करें कि ओवरऑल कौन सा स्टेट सबसे अधिक खपत करता है उर्वरक का। तो जाहिर सी बात है जिसकी आबादी सबसे अधिक होगी, जो सबसे अधिक क्षेत्रफल पे खेती करता होगा, वही सबसे अधिक उर्वरक का इस्तेमाल करेगा। तो सबसे अधिक आबादी किसकी है? उत्तर प्रदेश की है। तो उत्तर प्रदेश भी सबसे अधिक क्या करता है? उर्वरक की खपत करता है। उसके बाद से सेकेंड नंबर की आबादी किसकी है भारत में? महाराष्ट्र की है। तो महाराष्ट्र सबसे अधिक उत्पादन करता है, खपत करता है किसकी? उर्वरक की। तो ये तो हो गया हमारा जो पूरा का पूरा भारत का एग्रीकल्चर डेटा है उससे, और इससे आपको 1-2 प्रश्न तो एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और आप इस
जो अपनी किताब होगी आपकी, उस किताब पर आप ऐसे ही लिख लीजिएगा और एक दो बार और पढ़ लेंगे तो यह अभी के लिए नहीं, आगे आने वाले साल 2 साल के लिए याद हो जाएगा। और कभी कभी थोड़ा सा डेटा चेंज होता है तो आप भी अपने हिसाब से चेंज कर लेंगे और आपको आइडिया हो गया होगा कि हम इस कोड को कैसे बनाए हैं, कितनी आसानी से पढ़े हैं। और आप इसको एक बार रिकॉल कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय ज़रूर दें। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और ना पसंद आए तो डिसलाइक करें, लेकिन अपनी एक्टिविटी ज़रूर दर्शाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।